हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखनी है आज। पहले तो ये समझ लें चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी थ्योरी नहीं पढ़ी। थ्योरी से मुराद ये है कि उनके कंसेप्ट्स हैं कुछ, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए मैं आपको पहले कुछ बातें बता दूं। आपने सॉल्यूशन तो सीख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is equal to 0. This is a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है? हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, और इक्वेशन इसका नाम इसकी वजह से क्वाड्रेटिक, इसकी वजह से, इसकी वजह से इसका नाम क्वाड्रेटिक है। इसकी वजह से इसका नाम क्वाड्रेटिक है, और इसकी वजह से इसका नाम इक्वेशन है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो इक्वेशन नहीं है, और पावर टू मैक्सिमम ना हो तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर डिग्री अगर इसकी 2 है, डिग्री 2, डिग्री 2 का मतलब है हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर इज 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के में सॉल्व और इक्वेशन होती है सिर्फ सॉल्व। इक्वेशन को क्या करते हैं, चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन सिर्फ सॉल्व होती है। सॉल्व का मतलब क्या है? सॉल्व का मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, वेरिएबल, ये मतलब है। इक्वेशन का नाम आ गया, दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि मुझे सॉल्व करना है, और सॉल्व का मतलब आपको पता होना चाहिए, उसका मतलब है वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, अननोन की। तो अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू आएगी कितनी? जितनी उसकी पावर है। पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, पावर 3 है 3 आंसर आएंगे, पावर 4 है 4 आंसर आएंगे। अच्छा, ये आंसर जो है वो असल में सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक और चीज कहते हैं इसको, एक्स की जो वैल्यूज है ना, जो ये वैल्यूज है, ये दोनों जो वैल्यूज आएंगी, फर्ज करें ये 1 है और ये 2 है, जरा समझे बात को। ये 1 है, ये 2 है, ये दो है, ये वैल्यूज वेरिएबल की, ये वैल्यूज हैं, वेरिएबल की ये वैल्यूज हैं, और इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। और क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों वैल्यूज को क्या कहते हैं? जरा बात समझना, ये इक्वेशन के ये रूट्स हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये इक्वेशन के रूट्स हैं, ये देखें, ये इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, कोई पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, तो बात वही है कि एक्स की वैल्यूज निकालनी है, वेरिएबल ही निकालना है, सॉल्व भी करना है, बस वही बात मतलब होगा। लेकिन हम उसको बोलेंगे ये तो दोनों वैल्यूज हैं एक्स की, जो दो वेरिएबल की ये वैल्यूज हैं, लेकिन इक्वेशन की ये रूट है। तो इक्वेशन के रूट वही होते हैं जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, तो रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अब जरा समझें, देखें, रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर बोलेंगे तो फौरन आपके जहन में आ जाएगा, क्या आएगा जहन में, कि एक्स की वैल्यूज की बात हो रही है। अच्छा, जरा समझें, अब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यूज आती हैं 2। जरा इनके बारे में ये क्या है, ये दोनों वैल्यूज, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जरा गौर से समझना। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ये दोनों, ये और ये जो भी वैल्यू आएगी, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अच्छा, बगैर सॉल्व किए
मुझे ये बताना है कि ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी या डिफरेंट आएंगी। उसका उसका ताल्लुक किन चीजों से होता है, उसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। अब हम बोलेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, तो बात क्या समझ में आएगी? इसकी बात हो रही है, रूट्स इसका नाम है, एक्स की वैल्यू उसका नाम है, इनकी नेचर कैसी होगी? रूट्स की नेचर कैसी होगी? रूट्स की नेचर कैसी होगी? तो रूट्स क्या है, फौरन दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि एक्स की वैल्यूज की बात हो रही है। नेचर का मतलब क्या है कि ये कैसे होंगे, इनकी नौयत कैसी होगी। क्या मतलब नौयत कैसी होगी? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये आंसर पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे, ये आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आएंगे। तो उसके लिए कुछ रूल है। नंबर 1, अच्छा नेचर फाइंड कैसे होती है? पहले तो बताया नेचर, नेचर निकालनी हो, अगर अगर नेचर निकालनी हो किसी इक्वेशन की, तो सॉल्व किए बगैर नेचर कैसे निकाल सकते हैं? मैं सॉल्व करके दो वैल्यूज निकाल के मैं नहीं बताऊंगा, बगैर वैल्यू निकाले बगैर सॉल्व किए मैं बता दूंगा ये इक्वेशन है और इसकी नेचर ये है। कैसे निकलेगी? वो एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, फर्क करता है, फर्क। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है? बी वही है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। देखें, एक मैंने इक्वेशन लिखी है, आप ऊपर दोबारा देखें, यहाँ पे बी क्या है आप पढ़ चुके हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है 1, ये है ए। जो कांस्टेंट है वो क्या है? सी, यही है। तो अगर मुझे इक्वेशन पता है तो एबीसी पता है, अगर इक्वेशन नजर आ रही है तो मुझे एबीसी में मैं देख लूं, देख के बता दूंगा। तो वो अगर एबीसी अगर आप यहां डाल दें डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में, तो आप बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा बगैर सॉल्व किए वो उस दोनों आंसर की शक्ल कैसी होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैसे पता चल जाएगा? इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लें दोबारा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या ऐसे दूसरा भी ले सकते कोई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अब जरा जाके देखें, यहाँ पर b की वैल्यू डालनी है। एक्सरसाइज शुरू किए बगैर मैं पहले समझा रहा हूँ, बहुत बहुत गौर समझना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलें जल्दी से, b की वैल्यू बोले, इतनी देर नहीं लगानी है। 3, a की वैल्यू बोले 4ac, 1, वेरी गुड, 2, वेरी गुड, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, 1, गुड, 1 आ गया क्या? पॉजिटिव नंबर आया। पॉजिटिव नंबर कैसे पता चलता है पॉजिटिव आया? जो भी नंबर ग्रेटर देन 0 होगा वो पॉजिटिव ही होता है, जो लेस देन 0 होता है वो नेगेटिव ही होता है। तो ग्रेटर देन, तो कौन, क्या ये डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ जाए तो आंसर क्या होते हैं? अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो पहला रूल बता रहा हूं, पहला रूल यही है कि रूल नंबर 1, rule number 1 is if the discriminant of the equation is greater than 0 means positive, then the roots of the equation के जो आंसर होंगे, x की जो वैल्यूज होंगी, जो रूट्स होंगे वो होंगे कैसे? अनइक्वल। कैसे होंगे? एंड रियल, या रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, उसकी नेचर ये होगी, ये नेचर होगी। नेचर कैसे पता चली? इससे, अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेचर होगी। क्या मतलब रियल एंड अनइक्वल? मतलब ये, दोबारा जाएं ऊपर, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं
तो जो दो आंसर आएंगे ना वो दोनों रियल नंबर होंगे और दोनों अनइक्वल होंगे, यानी ये कोई और एक्स की ये वैल्यू कुछ और होगी और ये वैल्यू कुछ और होगी, दोनों दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी, दोनों अनइक्वल होगी। पहले से बता दिया, सॉल्व नहीं किया, बस डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया। मैं बोल रहा हूँ ये दोनों जो है, दोनों आंसर रियल नंबर होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, एक्स की एक वैल्यू कुछ और होगी, दूसरी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, अच्छा जरा देखते हैं और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और इसको चेक भी कर सकते हैं सॉल्व करके। मैंने तो सॉल्व नहीं किया ना, आप सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन थी। जरा देखते हैं ये बात सही भी है क्या नहीं है, रियल और अनइक्वल आएगा क्या नहीं आएगा, जरा देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, मिडिल टर्म ब्रेक करें, जो ये हम उस तरीके से कर रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, अब इन दोनों में कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन x आ गया और x प्लस 2 बच गया। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लेंगे और बच गया x प्लस 2। अब दो टर्म आ गई मेरे पास, दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 और बचा गया x प्लस 1, और ये दोनों की इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया। ये सॉल्व करना नहीं था, सॉल्व आप कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में बगैर सॉल्व के नेचर बतानी थी। अच्छा, हम बोलेंगे ये दोनों अगर प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो मैं बोलता हूँ इधर ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा, तो दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। ये x इज इक्वल टू -2 आया और x इज इक्वल टू -1 आया, ये दो आंसर आ गए। दोनों आंसर क्या अनइक्वल है कि नहीं है, बोलो। है सर। है। ये दोनों रियल नंबर हैं कि नहीं है, रियल नंबर कोई भी नंबर होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। क्या ख्याल है, रियल नंबर है दोनों? सर जो रियल नहीं होते वो किस तरह होते हैं? क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। जो रियल नहीं होते वो किस तरह होते हैं? वो जो है वो रूट में होते हैं और माइनस में होते हैं, रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। 9th में आप पढ़ चुके हो सर आयोटा। आयोटा वो वाले, हाँ अनरियल। हाँ वही, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नहीं है, नॉन रियल नंबर है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पढ़ा नहीं था, बात से याद आ गई। तो वो नॉन, तो सारे रियल है, तो ये दोनों दोनों रियल नंबर आए क्या नहीं आए? यस सर रियल। और दोनों क्या अनइक्वल आए क्या नहीं आए? यस सर अनइक्वल। सुभान अल्लाह, बगैर सॉल्व के पहले बता दिया था हमने, सॉल्व करके भी चेक कर लिया, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक रूल हो गया और चेक भी हो गया। दूसरा रूल, अब दूसरा रूल, रूल नंबर टू, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर रूट्स क्या होंगे? इक्वल एंड रियल, रियल एंड इक्वल, वो अनइक्वल थे ना, ये दोनों आंसर सेम आएंगे, एक्स की दोनों वैल्यू सेम आएगी। ये कैसे, जरा देखते हैं, ये देखते हैं ये इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जरा देखते हैं बी क्या है, जल्दी बोले, बी क्या है? -4। अरे क्या हो गया, किसको देख रहे हो? सॉरी सर। हाँ 2, और ए क्या है? 1 और सी क्या है? 1 1। देखे यहाँ कितना खूबसूरत सवाल दिया मैंने, बगैर देखे कहीं से भी। ये देखें, ये क्या है, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो मैं क्या बोलना चाहिए, नेचर कैसी होगी, रियल एंड इक्वल, यानी दोनों आंसर इक्वल, रियल तो होंगे ही लेकिन दोनों आंसर इक्वल आएंगे। जरा सॉल्व करके देखें कि ये बात सच भी है क्या, ऐसी बकवास बात है। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देखते हैं सॉल्व करके। मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन x, बचा क्या x प्लस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या x प्लस 1, ये दोनों में कॉमन क्या आया, x प्लस 1, बचा क्या x प्लस 1। सुभान अल्लाह, इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल, दोनों जो है वो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा सुभान अल्लाह, x की वैल्यू
-1 और x की वैल्यू -1। दोनों के आंसर रियल तो इक्वल हैं, एंड सेम। रियल तो हैं, लेकिन क्या इक्वल हैं कि नहीं हैं? दोनों है इक्वल आए सर, कि नहीं इक्वल है। आए? -1 यस सर। -1। तो क्या बगैर सॉल्व किए दो, दो, दोनों दोनों क्या हुआ? दोनों जो है वो रियल और इक्वल हो गए। अब ये हमने पहले नहीं बगैर सॉल्व किए नहीं सीख लिया था कि रियल और क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो दोनों आंसर सेम आते हैं और रियल तो होंगे ही। सही है। दूसरा दूसरी जो दूसरा रूल था वो ये था, रूल नंबर 2, इफ देन। पहला रूल, इफ देन। रूल नंबर 3, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाए तो देन रूट्स, रूट्स कैसे होंगे? रूट, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर, हाँ अब रियल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब आयोटा वाला। सब सब मौजूद है ना? चले तो नहीं गए कहीं? यस सर। जी सर, इधर ही है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। सही है। तो कैसे? अच्छा, उसमें अनइक्वल, कॉम्प्लेक्स एंड, जैसे रियल एंड अनइक्वल था ना, ये कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। जरा देखते हैं कैसे भैया, कैसे क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर -3x + 3, एक्स स्क्वायर -3x + 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। सही है। अब इसको जो है इसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, b² -4ac, देखते हैं ये लेस देन जीरो आता है। लेस देन जीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। हाँ नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो फिर हम ये बोल देंगे। अगर सॉल्व करके देखना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। ये तीसरा रूल है, जरा देखते हैं। आ गया नेगेटिव, क्या बोलेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? रूट्स आर, हाँ इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। आप कॉम्प्लेक्स लिख के इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स लिखने के बाद इमेजिनरी को ब्रैकेट में लिख दो, एंड अनइक्वल। जरा चेक करें। अच्छा ये मिडिल टर्म ब्रेक तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले से होगा। जरा क्वाड्रेटिक फार्मूला चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? -b ± √b² -4ac। ये जरा देख रहे हैं आप, कुछ गौर कर रहे हैं? ये क्या है? ये यही तो डिस्क्रिमिनेंट है, यही तो बताता है जो रूट के अंदर होता है। क्यों बताता है वो बाद में बात करेंगे इसकी। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया क्या? b² -4ac कितना आया? b² -4ac का आंसर -3। तो डायरेक्ट इसकी जगह -3 लिख सकते हैं।
माइनस बी, बी कितना था, बी कितना था, -3 था। अच्छा पी भी -3 है इत्तेफाक से, और ये भी -3 है, और ये 2a, ए कितना है, 1 है, ए 1 है। तो जरा देखें, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √3, और माइनस का जो बाहर आ जाएगा आयोटा अपॉन 2। ये आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। तो दो आंसर आए, 3 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एक आंसर आया 3 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। दोनों इक्वल है अनइक्वल है, अनइक्वल है। दोनों दोनों में आयोटा है, तो दोनों इमेजिनरी हो गए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। तो चेक भी कर लिया, बगैर सॉल्व किए भी कर सकते थे, लेकिन सॉल्व करके चेक किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया उस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया, तो हमारे पास वो चीज आ गई जो रूल था। रूल क्या था, ये रूल था, रूल नंबर 3, ये रूल है। अगर नेगेटिव आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो बगैर सॉल्व किए बता देंगे नेचर कैसी होगी, नेचर होगी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अच्छा, चौथा नंबर, रूल नंबर 4, if discriminant is perfect square, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो, हाँ, तो क्या होता है, तो रूट्स आर रैशनल। क्या होता है, रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 9 आ जाए, 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 9 का रूट 3 होता है। 16 है, 16 का रूट 4 होता है, तो क्योंकि 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, उसका रूट 5 होता है। इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये भी रूट से बाहर आ जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और a प्लस बी आ जाएगा। तो जैसे ये बाहर आ गया, 9 बाहर आ गया, 3 हो गया, 16 बाहर आ गया, 4 हो गया, रूट खत्म हो गया। तो रूट खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर की शक्ल में आंसर आ रहा हो, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होल स्क्वायर की शक्ल में आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, क्योंकि उस पर रूट लगा के स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, इसलिए रूट खत्म हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं उसको। मेरी बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं है? अगर हम एग्जाम्पल करेंगे तो और बात पूरी पक्की हो जाएगी। तो ये हमने चौथी बात आपको बताई कि इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कब आता है, रियल और इक्वल कब आता है, रियल और अनइक्वल कब आता है, इरेशनल रैशनल कब आता है, ठीक है। अगर इसी के अपोजिट, ये रूल नंबर कौन सा था, 4, इसी के अपोजिट, अगर बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल, रूल नंबर 5। परफेक्ट स्क्वायर ना हो यानी √3 है, √3 बाहर आएगा, नहीं बाहर आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो if this is not a d is not a perfect square, then बोलो ना, roots are irrational. very good, irrational। जाहिर है वो रैशनल है तो ये रैशनल होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी ये भी उलट होगा। तो बस ये हो गया 5वां। तो ये 5 रूल हैं, बस काम खत्म, जो पूछे बस। और ये रैशनल हो या इरेशनल हो, दोनों होते हैं रियल हैं,